हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ और दिसंबर महीने के करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या, पहले न्यूज के बारे में देखेंगे। एक न्यूज है कि राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट ने बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च की है। बैक टू वर्क स्कीम लॉन्च की है किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि इसकी जो घोषणा है, इसका जो अनाउंसमेंट है, अभी जो बजट आया था उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो महिलाएं जॉब छोड़ चुकी हैं, किसकी? जो महिलाएं पारिवारिक स्थितियों के चलते जॉब छोड़ चुकी हैं, ये उनके लिए है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगले 3 वर्ष में, इन नेक्स्ट 3 years, अराउंड 15,000 महिलाओं को ये शामिल किया जाएगा। और किसके सहयोग से? प्राइवेट सेक्टर के। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा रहेगी। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा रहेगी और वरीयता किसको मिलेगी? विडो और डाइवर्सिटी को, इनको इसमें प्रायिकता दी जाएगी। अब इसमें क्या है कि काफी कारण हो सकते हैं जिसके चलते निजी क्षेत्र की जो नौकरी है वो कोई वुमेन ने छोड़ दी हो, उसके बाद शादी हो गई हो। ठीक है, और कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से हो सकता है उनके हस्बैंड की मौत हो गई हो या डाइवर्स हो गया हो, तो उनको प्राथमिकता देते हुए बाकी 15,000 महिलाओं को मिला के इसमें बैक टू वर्क योजना चालू की गई है। ठीक है, तो इसमें एक चीज बात ध्यान रखना, महिलाओं के अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। बैक टू वर्क योजना किसने चालू की? राजस्थान सरकार ने। किसके लिए चालू की गई है? महिलाओं के लिए चालू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? या हो सकता है इसकी 3 से 4, अगर कोई बड़ा एग्जाम है तो 3-4 इसके नॉर्म्स लिख के दे देंगे। इसमें तो अगले 3 साल में 15,000, तो 3 साल को बदल सकता है, 15,000 को बदल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो डेटा चेंज वाला खेल है बहुत खेला जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में देखना, तो डेटा चेंज वाला खेल बहुत खेला जाता है। इसके अलावा एक मैं योजना की बात करूं तो इंदिरा पोषण योजना, सॉरी, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, इसके बारे में राजस्थान के अभी जो एग्जाम हुआ है इसका, एसआई वगैरह का, पटवार वगैरह का, इसमें काफी क्वेश्चन आए हैं। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी हम बात करें तो अराउंड 2020 में स्टार्ट हुई थी नवंबर में, और कौन से नवंबर को हुई होगी? 19 नवंबर को। ठीक है, ये डेट सबको याद है। इसमें 6,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। ठीक है, 6,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। स्टेट की बात करें तो, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों से ये स्टार्ट हुई थी। ऐसी एक सुपोषित माँ अभियान भी है, जो आप लोगों को याद होगा, हमारे ओम बिरला साहब है जो कोटा बारा क्षेत्र के, तो वहाँ उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, सुपोषित माँ अभियान को। और ये अराउंड 2020 में स्टार्ट हुई थी, मार्च का महीना था। ठीक है, तो अभी उड़ान योजना हमने देखी है लेटेस्ट, आरएस में भी उड़ान योजना के बारे में अच्छा खासा आ ही गया था, उसकी भी डेट सेम है, 19 नवंबर। ठीक है, आप लोगों को मैं बहुत बहुत बार बता चुका हूँ डेट है क्या आखिर। इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, तो इस पे कोई ना कोई योजना चालू होती है महिलाओं को लेके, या फिर 17 दिसंबर को, क्योंकि 17 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे। ठीक है, तो ये 2-3 डेट तो फिक्स है ही, उसके अलावा इधर उधर कोई भी हो जाए तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते, सरकार पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द इंडियन आर्मी, व्हाट इज दिस? दक्षिण शक्ति, इट विल बी दक्षिण शक्ति, दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज या दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैं बताऊं तो एसीएफ में क्वेश्चन आया था, आरपीएस से एसीएफ का एक क्वेश्चन हुआ था, उसमें डेजर्ट नाइट नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी उस टाइम पे जैसलमेर में। डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज हुई थी, तो सीधे पूछा था डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कहाँ पे की। उसके बाद आई थिंक स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि लाइक माइंडेड सारे पेपर बनाने वाले होते हैं, तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को डाल दें। तो भारतीय सेना की दक्षिण शक्ति अभ्यास है वो कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। ठीक है, इसमें मैं शायद इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था इसमें। और इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को इसमें इंक्लूड किया गया था।
देखो इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जैसे आपने जूडो कराटे नाम सुना होगा। जूडो में एक का मतलब होता है रक्षा करना, कराटे और मेरे को कंफर्म नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है। इसमें एक का मतलब होता है आत्मरक्षा, एक का मतलब अटैक करना। तो सेम चीज है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में, अटैक वाले भी होते हैं और डिफेंस वाले भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और अगर मैं बताऊं आप लोगों को, पूनम स्टेडियम, अभी हमने लास्ट करंट अफेयर में पढ़ा है पूनम स्टेडियम। ये क्या है, जैसलमेर में है। और ये क्या है कि मतलब पहली बार बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, दिसंबर दिसंबर भी एक था। तो 57th स्थापना दिवस है, वो कहाँ मनाया जाना, पूनम स्टेडियम में। पहली बार मतलब जहाँ इसका कार्यालय है उससे बाहर आके इस स्टेडियम में मनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी बीएसएफ और काजरी का हम लोगों को एक कौन सा था, बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड, एक बीएसएफ और काजरी मिलकर चला रहे हैं, जो जिसके अंतर्गत और हाँ, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, शिट, कोई नहीं, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ये देखना, ए यहाँ पे होगा, बी सी डी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शरद उत्सव सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में शरद उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, तो फिक्स स्थान है, मैं इस पे काफी बार चर्चा कर चुका हूँ। तो ये आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू में ग्रीष्म उत्सव भी मनाया जाता है, समर उत्सव कहते हैं, और साथ ही साथ में शरद उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया है ये 30-31 दिसंबर को। इसके अलावा हम बात करेंगे, कुंभलगढ़ उत्सव स्टार्ट हुआ, ये कहाँ हुआ होगा, राजसमंद में, और ये हुआ था 1 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे कि ऊंट महोत्सव, कैमल फेस्टिवल, जो बीकानेर में होने वाला था, आई थिंक कैंसिल हो जाएगा कोरोना की वजह से। तो ये होता है 8-9 जनवरी को, ये होने वाला था, आई थिंक कैंसिल हो चुका होगा ये अब तक तो। फिर काइट फेस्टिवल होता है जयपुर में, ये होता है अपने इसके टाइम, क्या नाम है, मकर संक्रांति के आसपास। देन चित्तौड़ महोत्सव भी मनाया जाएगा जनवरी 2022 में। और बाकी के हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग महोत्सव, जैसे कि मत्स्य महोत्सव वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। और एक धुलंडी महोत्सव और होता है जयपुर का। ठीक है, देन ये क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है। ओके, ऑप्शन नहीं आया क्या इसमें, कोई नहीं, चलो। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्लेमिंगो पक्षी का संबंध निम्न में से कौन से स्थान से है। निम्न स्थान तो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे तो आपको याद रहेगा, सांबर झील से इनका संबंध रहता है। ठीक है, इस टाइम पे सांबर झील आते हैं। और इस बार थोड़ा सा स्पेशल क्यों है, इनको राजहंस कहा जाता है, फ्लेमिंगो को किस नाम से जाना जाता है, राजहंस के नाम से। आप लोगों को बस एक छोटे से क्वेश्चन का मैं जवाब देना है कि राजहंस राजस्थान में कौन से जिले का शुभंकर है। राजस्थान में राजहंस कौन से जिले का शुभंकर है, ये आप लोगों को बताना है। शुभंकर लाइक जैसे अजमेर का खड़मौर हो गया, भीलवाड़ा का मोर हो गया, उस टाइप से राजहंस कौन से जिले का शुभंकर है। तो सांभर झील पे आते हैं ये लोग हर शीतकाल में, मतलब कि जो भी विंटर होती है, उड़ते उड़ाते देखो इनका, आप देखोगे ना तो इनका रूट फिक्स होता है, फ्लेमिंगो मार्ग, उसके बाद हमारे जो कुलजा पक्षी होते हैं साइबेरियन, उनका उनका पूरा का पूरा रूट फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको यहाँ से प्रॉब्लम और बताऊंगा, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विंटर में सांबर झील पे आते हैं लोग, ये यहाँ पे प्रवास करते हैं और प्रजनन भी कर रहे हैं इस बार। और इससे पहले इन्होंने कब किया था प्रजनन, प्रवास तो मान लो हर बार करने आते हैं, लेकिन प्रजनन की बात करें तो इससे पहले किया था 1995-96 में। मतलब कि इतने सालों बाद एक बार फिर से प्रवास और प्रजनन ये लोग दोनों कर रहे हैं। इसके बाद हम करें साइबेरियन पक्षी की, जो कुर्जा के नाम से भी जाना जाता है। और कुर्जा क्या है, जोधपुर का शुभंकर है। जोधपुर जिले का शुभंकर कौन है, कुर्जा है। तो सारस, साइबेरियन सारस, इसका जो हम बात करें प्रवास और प्रजनन, वो कहाँ पे है, हमारी जो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य उसे कहा जाता है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य उसे कहा जाता है। इसके अलावा अमूर फाल्कन नाम का एक पक्षी भी यहाँ पे आता है, अमूर फाल्कन। अब देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये पक्षी कौन है,
फ्लेमिंगो है, ठीक है, फ्लेमिंगो पक्षी है। ये आता है रोज रोज सॉरी मतलब हर साल आता है सांभर में। अब क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि सांभर झील की जो इकोलॉजी है या जो भी चीजें है वो सारी नष्ट होती जा रही है। तो अब इन ये पक्षी बेचारे गए लौट के, इनको याद है कि सांभर झील फॉर एग्जाम्पल ऐसी हुआ करती थी, ठीक है, ऐसी इनको शेप याद है। तो सबके दिमाग में यही होता है, जैसे हम कोई रास्ता देखते हुए जाते हैं, हमको याद होता है कि यहाँ पे मंदिर था, यहाँ पेड़ था। मान लो मंदिर पेड़ दोनों हटा दिए तो हम एक बार के लिए रास्ता भूल भी सकते हैं, हम आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो सेम चीज इनके साथ होती है। जैसे मान लो सांभर झील की इकोलॉजी खराब की, या किसी भी चीज की, मैं सांभर झील एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे किसी भी झील की, नदी की, तालाब की, हमारे किसी भी बीच की, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इतना हिस्सा नष्ट कर दिया, करने वाले हम ही है नष्ट, ठीक है, इतना हिस्सा हमने नष्ट कर दिया और इतना ही बचा, ठीक है। अब क्या, अब वो पक्षी घूम घुमा के आएंगे, देखेंगे अरे कहाँ गया, यहाँ तो कुछ हुआ करता था। अब हो सकता है वो अपने रास्ते से भटक के इधर उधर घूमते रह जाएं, ठीक। अब उनका प्रवास स्थान तो ये, उनको आदत पड़ी है सर्दियों में आ रहने की। हो सकता है वो घूम घुमा के कहाँ पहुंच पहुंच जाए, पचपदरा झील पहुंच जाए। हालांकि आने का आई थिंक रास्ता तो कोई होगा नहीं पचपदरा का, या हो सकता है चंबल नदी में पहुंच जाए घूम घुमा के, बनास नदी में पहुंच जाए, केवला देव पहुंच जाए। तो उस हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढाला हुआ नहीं है। हो सकता है ऐसे ढालने में 5-6 साल लग जाएंगे कि हम अब केवला देव में जाएंगे, प्रवास करेंगे, प्रजनन करेंगे। लेकिन एक बार के लिए इनकी जो संख्या है, ये एक तरह से भौचक्के हो जाएंगे पक्षी भी, और क्या होगा, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आप क्या हम कहते हैं ना, इकोलॉजी बचा के रखना है, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई है, यही कारण होता है, यही कारण है कहना कि बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एक पूरी चैन बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भ्रमित होकर ये लोग मर भी कह सकते हैं, मरते ही हैं, क्योंकि फिर इनको उस हिसाब से खाना एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं जिसके ये आदी हैं, और ये लोग खत्म हो लेंगे। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी विश्वविद्यालयों की इम्पैक्ट रैंकिंग में राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। और सांबा झील के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, आर्द्र भूमि है, रामसर साइट में शामिल है, और वेटलैंड है। नमक का उत्पादन होता है राजस्थान का 80% यहीं से, सांबा झील से ही। हाँ ठीक है, हम इस पे आते हैं। सबसे पहले कौन से को स्थान मिला है, देखो इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया। प्राइवेट और गवर्नमेंट मैं दोनों ही बता देता हूँ। प्राइवेट में तो मिला है बिट्स पिलानी को, और अगर गवर्नमेंट की बात करोगे तो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर, इसको मिला है 39th रैंक, ठीक है। प्राइवेट में तो किसको मिला है, इसको मिला है, और गवर्नमेंट में किसको मिला है, इसको मिला है। तो इम्पैक्ट रैंकिंग आती है हर साल। इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कॉलेज के बीच में नवाचार बढ़ता है, इनोवेशन की जो है वो बढ़ती है। यूनिवर्सिटी है, दो टाइप की होती है आपको पता है, गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट होती है। तो गवर्नमेंट में तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, आईआईटी दिल्ली, और 39th रैंक आई है हमारे इस वाले की। और उसके बाद कौन सा है, पिलानी, जो झुंझुनू में, बिट्स पिलानी के बारे में सब जानते ही हो। वहाँ सरस्वती मंदिर फेमस है, एक बार मैं गया था, मेरे को याद है आज भी। सरस्वती वहाँ का मंदिर, सरस्वती मंदिर बहुत फेमस है वहाँ का। सीरी वहाँ का बहुत फेमस है, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा, आप जाओगे ना सीरी में तो, हो अब पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन वहाँ पे एक मूवी दिखाई जाती है टाटा जी के, टाटा टाटा का बसाया हुआ बिट्स पिलानी एक तरह से। तो टाटा की पूरी मूवी दिखाई जाती है यहाँ पे। इसके अलावा झुंझुनू में राजस्थान की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। और यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग देखोगे तो अभी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सैनिक स्कूल भी यहाँ पे है। तीसरा अलवर में, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है, तीसरा कहाँ पे होगा, ओके, देन अलवर में होगा, ध्यान रखना इस चीज को। राजस्थान की पहली किसान रेल निम्न में से कौन से जिले से चलाई गई है, राजस्थान की पहली किसान रेल निम्न में से कौन से जिले से चलाई गई है। तो किसान रेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में किसान रेलें चलाई जाए, ताकि एक जगह का उत्पाद दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके, सस्ते दामों पे। जो सामान ट्रक में जाया जाता है वो ट्रेन से एक बार में जाया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब जो सड़ के खराब, जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग अगर, तो राजस्थान की पहली किसान रेल अलवर से चलाई गई है। और कहाँ तक चलाई गई है, एक असम का है, असम में है बेहता स्टेशन, बेहता तक चलाई गई है। और ये रेल क्या लेके गई है, प्याज, किसके लिए क्या लेके गई है, ये प्याज लेके गई है। और अगर आप देखेंगे तो अलवर में क्या है, प्याज की तो मंडी है,
अलवर में मंडी है और सीकर क्या है, उत्पादन में फर्स्ट है। ठीक है, अलवर क्या है, प्याज की मंडी है और सीकर क्या है, उत्पादन में फर्स्ट है। उसके बाद आप बात करोगे राजस्थान का, स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। एक चीज और है, अगर आई थिंक मेरे क्वेश्चन अभी आया था थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में, राजस्थान की पहली रेल, तो पहली रेल कहाँ थी, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। बांदीकुई दौसा वाला है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक, यहाँ तक चली थी पहली रेल राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में रेलवे की बात की जाए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अपनी रेल बस है, अब तो एक ही जगह दिखाई देगी आपको, मेड़ता रोड से मेड़ता तक, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक रेल बस चली थी। उसके बाद रेलवे का, चलो ठीक है ये तो हो गया। राजस्थान में खजूर का एक्सीलेंट सेंटर, इसके बारे में बात की थी मैंने, एक्सीलेंट सेंटर के बारे में। जो दूध का भी पाली में बनाए जाने की बात हुई है स्वीडन से, लास्ट हमने करंट अफेयर में देखा था, स्वीडन के साथ दूध का एक्सीलेंट सेंटर बनाया जाना है। तो खजूर का एक्सीलेंट सेंटर कहाँ पे है, जैसलमेर में। एक चीज और, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात भी मैं बार बार करता रहता हूँ, तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो लगभग लगभग आपको इसी से दिखाई देगा। जो एक्सीलेंट सेंटर जहाँ पे बनते हैं उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सागर भोजका नाम की जगह है जैसलमेर में, जहाँ पे खजूर का बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी लिख ही दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ एक हैं जो लिख देता हूँ। अनार का बस्सी में, बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। आम का धौलपुर, देन सीताफल चित्तौड़गढ़, बाकी देख लेना आप लोग, मैंने लास्ट वीडियो में सारे के सारे बताए हुए हैं। संतरा झालावाड़ है, फल सब्जी का बूंदी में। देन ये क्वेश्चन अच्छा है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो युवा संबल योजना का बेरोजगारी, आत्मरक्षा, लड़की बालिका शिक्षा या फिर स्वास्थ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी से। ये आखिर है क्या, मैं आई थिंक मैंने पूरे 2021 के करंट अफेयर में इसको तीसरी बार या चौथी बार इसको कवर करने की कोशिश की है। हालांकि योजना तो है 2019 की, ठीक है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन क्या किया गया है कि बेरोजगारी भत्ते में तो वृद्धि कर दी गई, तो 4000 पुरुषों को और 4500 महिलाओं को, ये तो क्या हो जाएगा, इसका बेरोजगारी भत्ता हो जाएगा। ठीक, आई थिंक पूछ लिया जाए तो याद रखना। अब इसमें क्या है कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता है, उसके लिए प्रतिदिन 4 घंटे किसी डिपार्टमेंट में काम करना होगा। ये चेंज किया है 2021 में, ठीक है, और 90 दिन का कौशल प्रशिक्षण कम से कम लेना होगा। ठीक, और बाकी हम बात करें जो क्या है कि इसमें 2 साल तक ही मिलेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। देन इंटर्नशिप होगी जो ये 90 दिन वाली, इसमें ड्रेस क्या होगी, शर्ट जैकेट और टोपी। कौन सी टोपी, ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, क्या ही सोचती सरकार ना, वाली बात है। जोधा पैक्स क्या है, जोधा पैक्स किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आप मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन मान लो पढ़ा हुआ नहीं है और हमें अगर टिक लगाना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे लगाएंगे, काजरी पे। ठीक है, ये एक है कह सकते हो आप, लेकिन किसने स्टार्ट किया, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, सॉरी हाँ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग ने जोधा पैक्स। इसमें क्या था, जो जोधपुर है उसके जो फेमस व्यंजन है वो बनवाए गए थे जोधा पैक्स में, बस इतना ध्यान रखना, मेरे को इसमें मेन डिपार्टमेंट बताना था, ये था। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। तो इसमें पहला स्थान वाला, देखो मैंने यहाँ पे बस जिलों के नाम लिखे हैं क्योंकि बार बार जो यहाँ के विश्वविद्यालय, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम मैं लिखता रहता हूँ। तो यहाँ से जो उदयपुर वाला कृषि विश्वविद्यालय है उसको पहली रैंक दी गई है, उदयपुर वाले विश्वविद्यालय को पहली रैंक दी गई है। तो ये कौन सा है, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। और बीकानेर का सबको पता ही है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। और किसने दिया ये, ICAR की बात करें जो दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई
मतलब अंग्रेजों के टाइम का है, 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, बाकी क्या डिटेल, बाकी हमको पता ही है सबके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी और प्री प्राइमरी पर मातृभाषा में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसमें है राजस्थान। राजस्थान ने भी क्या निर्णय लिया, जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी होती है नई शिक्षा नीति के तहत, उसमें क्या किया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, जो जरूरी भी एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। और कौन करेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BSER, अजमेर। और नई शिक्षा नीति, आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, NEP कहा जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले 1986 में आई थी, चेंज की गई 2020 में। नई शिक्षा नीति आई, जो हमारा 10+2 कॉलेज हुआ, 10+2 शिक्षा नीति थी, उसको चेंज करके 5+3+3+4 में बदल दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नई शिक्षा नीति के तहत कौन सा पैटर्न लागू है, तो 5+3+3+4 वाला। इसमें क्या आएगा, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और जो भी क्लासें होंगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी इसमें आ जाएगी, फिर 3 साल और जोड़ लो, छठी, सातवीं, आठवीं इसमें आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी 9, 10, 11, 12। और भी काफ़ी कुछ है, जैसे एमफिल को ख़त्म कर देंगे, और जो बीएड है 2029 से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ही हुआ करेगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको समिति नाम याद होगी, के कस्तूरी रंजन, ये समिति है जिसने ये कहा है। ओके, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा इसकी 1961 में स्थापना हुई थी, और NCERT की भी इसी साल स्थापना हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। नेक्स्ट, ऊँटनी, इसमें भी नहीं क्या, ऊँटनी के दूध की लोकप्रियता के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान निम्न में से किसके साथ मिलकर ये योजना चला रही है? तो इसमें देखो, एक तो आपके सामने ऑप्शन आएगा केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ में जो है वो, और दूसरा आएगा उर्मूल ट्रस्ट। तो इसका आंसर उर्मूल ट्रस्ट लगाना, ये थोड़ा सा चेंज आंसर है। ठीक है, उर्मूल ट्रस्ट क्या है, वैसे तो उर्मूल डेयरी है सरस डेयरी का हिस्सा जो बीकानेर में है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना आप लोग, उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर। ठीक है, तो उर्मूल कहाँ की है, बीकानेर की है सरस का हिस्सा सारे, जो RCDF है। फिर उसके बाद वरमूल कहाँ की है, जोधपुर की है। एक गंगमूल और है, गंगमूल कहाँ की है, हनुमानगढ़ की है। ठीक है, ऊँटनी का दूध आपको पता ही है सब में अच्छा होता है, मतलब कि अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, जोड़बीड़ में है ऊँट अनुसंधान निदेशालय, जो 1984 में जिसकी स्थापना की गई थी। नशाखोरी के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पर है। ठीक है, उड़ता राजस्थान। नशाखोरी की अभी पूरी एक रैंकिंग आई है, उसके अंतर्गत ये बात हुई है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहले हम बस रैंक देखते चलेंगे ना सबकी, बाकी इसके बारे में तो क्या ही बात करें। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखो अब ये चीज क्या है ना, कि हमारे अभी जो है, क्या कहते हैं सर, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर रहा था ना मैं, घूसखोरी। ठीक है, यह है 9,624 रुपये। ठीक, हालांकि पर कैपिटा इनकम किसके हिसाब से है, जो केंद्रीय सांख्यिकी अपनी रिपोर्ट जारी करती है उसके अनुसार है ये। ठीक है, उसके अनुसार जो मासिक आय है, प्रति व्यक्ति मासिक आय, वो कितनी है राजस्थान में, 9,624 रुपये। और अगर हमसे पूछ ले आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ठीक, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर पूछें तो 72,297, ये तो है स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित मूल्यों पे 1,09,386 रुपये। ठीक है, ये हमारे प्रति व्यक्ति आय है स्थिर और प्रचलित मूल्यों पे। उसके बाद अगर आप लोगों को मिनिमम वेज पता हो राजस्थान का, मिनिमम कितने रुपए दिए जाने हैं, तो 252 था, एक था 264, इसमें कितने रुपए बढ़ाए थे, 276 रुपए, फिर वापस बढ़ाए थे 326, सबसे ज्यादा 12 बार। ठीक है, तो ये तो था अकुशल को, और ये था अति कुशल को। मिनिमम वेज इससे कम तो दे ही नहीं सकते, मतलब ठीक है, उससे ज्यादा कितने भी ले जाए आपसे। ये था कुशल को, और ये था अर्ध कुशल को। ठीक है, घूसखोरी राजस्थान में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। मादक पदार्थों की वजह से आत्महत्या करने में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। तो 3-4 स्थान आए थे इस बार, तो ये सारे कर लेना। ये है रवि गांधी साहब, BSF के हैं, और इनको राजस्थान से बिलोंग करते हैं, BSF के हैं। इनको दूसरी बार
पुलिस पदक, राष्ट्रपति से पुलिस अधिकारी को दूसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, रवि गांधी ऐसे हैं जिनको दूसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और ये है पराग अग्रवाल, ट्विटर के नए सीईओ चुने गए हैं। और इनका संबंध कहाँ से आता है? अजमेर से। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। ठीक है, तो पराग अग्रवाल के बारे में बाकी तो ये नेशनल न्यूज है हिसाब से, तो नेशनल न्यूज में आपने देखा ही होगा काफी कुछ इनके बारे में। पराग अग्रवाल, बाकी इनकी जीवनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लेना किसके सीईओ बने ये, अभी किसके बने? ट्विटर के बने। ठीक है, उसके बाद इनका जो ननिहाल है वो कहाँ है? भीलवाड़ा है। ठीक, बस इतना ही है। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं इनके बारे में, डीप में ज़्यादा जाओगे लेकिन पेपर में नहीं आएगा। आप देख ही चुके हो कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, कैसी करंट पूछी जा रही है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।